एनएफटीज को ज्यादातर फिजूल खर्ची समझा जाता है, रईसों का स्टेटस सिंबल और सेलिब्रिटीज का शो ऑफ माना जाता है। लेकिन सच पूछिए तो एनएफटीज की दुनिया इतनी खोखली भी नहीं है। यहाँ पैसों की चकाचौंध है, सेलिब्रिटीज का ग्लैमर है, तो सोशल कॉज के लिए आगे भी रहती हैं एनएफटीज। जी हाँ, एक एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक 2020 के मुकाबले 2021 में 1558% बढ़ी है क्रिप्टो डोनेशन और इनमें से एक बड़ा हिस्सा एनएफटी ने जुटाया है। सोशल कॉज और डोनेशंस के अलावा कई स्पेशल केसेस में लोगों ने एनएफटीज का सहारा लिया है। कैसे? आज यही मजेदार कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ। फीमेल एम्पावरमेंट का प्रतीक न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के सामने लगे इस 4 फुट की निडर साहसी लड़की के स्टैचू को तो आप पहचानते ही होंगे। फियरलेस गर्ल के नाम से फेमस इस स्टैचू को क्रिएट करने वाली आर्टिस्ट क्रिस्टन विजबल इस आर्ट से जुड़ी एनएफटी बेचकर पैसे इकट्ठा कर रही हैं, और वो भी इस स्टैचू से जुड़े एक केस को लड़ने के लिए। कंफ्यूज हो गए? दरअसल हुआ कुछ यूं कि एडवर्टाइजिंग कंपनी मैककेन ने एसेट मैनेजमेंट कंपनी स्टेट स्ट्रीट ग्लोबल एडवाइजर की मार्केटिंग के लिए ये स्टैच्यू लगवाया था, जिसे क्रिएट किया था क्रिस्टन विजबल ने। 7 मार्च 2017 को ये स्टैच्यू इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर लगवाया गया था। इस स्टैच्यू के लगते ही ये जबरदस्त वायरल हो गया और क्रिस्टन ने इस पॉपुलैरिटी को कैश करते हुए 25 ऐसे स्टैच्यू तैयार कर लिए और इसका प्राइस रखा गया $250,000 ईच। बस फिर क्या था, स्टेट स्ट्रीट ने क्रिस्टन पर यह आरोप लगाते हुए केस कर दिया कि वो उनकी ट्रेडमार्क को वायलेट करके इस स्टैच्यू की अनऑथराइज्ड कॉपीज बना रही हैं। ऐसे में क्रिस्टन ने इस केस को लड़ने के लिए फंड रेज करने के बारे में सोचा और इसके लिए क्रिस्टन ने फियरलेस गर्ल पर बेस्ड एनएफटीज बनाना शुरू कर दिया, जिसमें डिजिटल पिक्चर से लेके 2 मिनट की मूवी क्लिप तक शामिल है। क्रिस्टन इस स्टैच्यू के जरिए न सिर्फ ये लीगल केस लड़ रही हैं, बल्कि दुनिया के सामने एक निडर साहसी लड़की की मिसाल पेश कर रही हैं, जो हर मायने में है फियरलेस गर्ल। तो एक तरफ जहां क्रिस्टन एनएफटी से की गई कमाई के जरिए अपने आर्ट और हक की लड़ाई लड़ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कैनेडियन सिंगर कीजा एनएफटी के दम पर एम्प्यूट्स को नायाब तोहफा देना चाहती हैं, जो किस्मत और भगवान ने उनसे छीन लिया। दरअसल 2017 में टोरंटो में हुए एक कार एक्सीडेंट में कीजा को सीरियस ब्रेन इंजरी हुई, जिसके बाद उसकी जिंदगी बदल गई। जाहिर है, जिसकी सांसें ही म्यूजिक और डांस की ताल पर चलती हो, वो बेड रिडन हो जाए तो जिंदगी तो रुक ही जाती है। लेकिन कीजा ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। फिलहाल कीजा का ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन साथ ही साथ कीजा एक बहुत नेक काम को अंजाम देने में लगी हुई है। कीजा एनएफटी फंडरेजिंग के जरिए एम्प्यूट बच्चों और डॉग्स को 3D प्रिंटेड कस्टम मेड प्रोस्थेटिक्स दिलाने की कोशिश कर रही हैं। कीजा ने 3D विजुअल आर्टिस्ट लुक डिडलो के साथ मिलकर मेटा मूव्स मोशन कैप्चर एनएफटी रिलीज की है। मेटा मूव्स मोशन कैप्चर की मदद से किसी भी अवतार को मूवमेंट देकर उसे जिंदा किया जा सकता है। इन एनएफटीज को ऑक्शन हाउस पोर्शन पर ऑक्शन किया जाएगा, क्योंकि कीजा खुद एक हादसे का शिकार हो चुकी हैं, जिससे उनके करियर और सोशल लाइफ पर गहरा असर पड़ा है। इसीलिए कीजा उन लोगों के लिए कुछ करना चाहती हैं जिन्होंने एक्सीडेंट में अपना कोई अंग खो दिया है। मेटा मूव्स का एक्चुअल पीस एलन के शो पर पैसेंजर सॉन्ग पर कीजा की परफॉर्मेंस से लिया गया है। इस एनएफटी के जरिए लोग डांस मूव्स खरीद सकते हैं और उनका अवतार वैसे ही डांस मूव्स परफॉर्म करेगा। वैसे ये डांस मूव्स कीजा के एक्चुअल डांस मूव्स हैं। इन एनएफटी से फंड रेज करके फिजिकल वर्ल्ड के लिए फिजिकल लिम्स बनाए जाएंगे। जब बात आती है एनएफटीज के किसी कॉज को सपोर्ट करने की और उसके लिए फंड रेज करने की, तो यूक्रेन का जिक्र ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यूक्रेन रशिया वॉर के दौरान न सिर्फ यूक्रेन ने एनएफटीज के जरिए फंड रेज किए, बल्कि उन्हें एनएफटीज के तौर पर डोनेशन भी खूब मिली। यूक्रेन ने $770,000 एनएफटीज के जरिए जुटाए, जिसे वो वॉर में डिस्ट्रॉय हुए म्यूजियम, थिएटर्स और कल्चरल इंस्टीट्यूशंस को रीबिल्ड करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वहीं यूक्रेन को डोनेशन के तौर पर 300 एनएफटीज भी मिली, जिसमें BAYC और क्रिप्टोपंक्स जैसी बड़ी एनएफटीज भी शामिल थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेमस टॉक शो होस्ट एलन डिजेनेरेस को भला कौन नहीं जानता। उन्होंने अपने शो के जरिए फैंस को कई एनएफटी सेल की, जिसमें शामिल था डिजिटल आर्ट सीन पर उनका एक मोनोलॉग भी। इस एनएफटी ने टोटल $33,495 रेज किए, जिसमें से सिर्फ मोनोलॉग ने ही $14,555 जुटाए। ये तमाम राशि फूड रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड सेंट्रल किचन को डोनेट की गई,
जो इमरजेंसी के वक्त जरूरतमंद कंट्रीज और कम्युनिटीज के लिए फूड रिलीफ और रेजिलियंस प्रोग्राम प्रोवाइड करती हैं। NFTs विद अ कॉज में अगला नाम है बीपल का। जी हाँ, वही जिन्होंने अपने आर्ट एवरीडे से $69 मिलियन कमाकर रिकॉर्ड बनाया था। बीपल के एक आर्ट पीस ओशन फ्रंट ने $6 मिलियन जुटाए, जो ओपन अर्थ फाउंडेशन को डोनेट किए गए। एक ऐसा फाउंडेशन जो टेक्नोलॉजी की मदद से क्लाइमेट चेंज की तरफ जरूरी कदम उठाता है और वर्ल्ड को एक बेटर, स्ट्रॉन्ग, हेल्दी प्लेस बनाने के लिए काम करता है। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी आर्ट में दिलचस्पी ले रहे हैं और उनका बनाया आर्ट भी अब NFTs की शक्ल ले रहा है। जी हाँ, द लार्जेस्ट प्राइवेटली फंडेड चिंपैंजी सैंक्चुरी सेव द चिम्प्स चिंपैंजी की बनाई गई पेंटिंग्स को बतौर NFT सेल कर रहे हैं। प्राइमल एक्सप्रेशंस नाम की इस पेंटिंग कलेक्शन में चीता, क्ले और टूटी नाम के 3 रेस्क्यू चिंपैंजी की पेंटिंग्स शामिल है। इन NFTs की पूरी कमाई जाएगी इस सैंक्चुरी को, जो इन चिंपैंजी के खान पान, देखरेख और रहन सहन का पूरा ख्याल रखती है और उनकी पूरी जिम्मेदारी उठाती है। यूनिसेफ ने अपनी 75वीं एनिवर्सरी के मौके पर 1000 NFTs की एक कलेक्शन लॉन्च की ताकि उसकी कमाई से वो स्कूल्स तक डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंचा सके। इस प्रोजेक्ट ने अब तक कुल 235 ETH कलेक्ट किए हैं। होप आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई हो। ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए देखते रहिए मेरे यानी रुचि शर्मा के वीडियोस। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। सी यू अगेन, कीप वॉचिंग क्रिप्टो टीवी।